विश्व संवाद केंद्र शिमला के द्वारा आयोजित आज ब्रह्मऋषि देवऋषि नारद जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती आरती सूद जी और उनके साथ मंच पर विराजमान एक वरिष्ठ अध्येता प्रोफेसर हरिमोहन जी, विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष श्रीमान राजेश बंसल जी और समाज जीवन में एक सदैव जागरूकता का लक्ष्य जगाने वाले ऐसे पत्रकारिता जगत में काम करने वाले पत्रकार बंधु और ऐसे ही विषयों को समाज में स्थापित करने के लिए अपने अपने स्थान का पत्रकारिता के क्षेत्र में भले ही काम ना करते हों, लेकिन उस काम की महत्ता को जानते हुए जो आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसे सभी बंधु भगिनियों को आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर सादर अभिनंदन। और जैसा कि मेरे जी में जो काम लगाया है आज इस प्रसंग के अवसर पर, वो कुछ बिंदु मैं भी आपके साथ चर्चा करता हूँ। वैसे मैं सुन रहा था कि कुछ लोगों के शब्द बोलते हैं तो कुछ लोगों के जीवन बोलते हैं। तो प्रोफेसर हरिमोहन जी और जैसा उनका नाम, वो मेरे नाम की चर्चा कर रहे थे, मुझे लगा वास्तव में नारद जी का संबंध जितना हरि के साथ है और मोहन के साथ है, वो तो और भी एक प्रकार से आज ऐसा आशीर्वाद वरिष्ठ व्यक्तित्व का हमको मिला और उनके उस जीवन का तप और अध्ययन का तप हम सब ने संक्षिप्त से निवेदन में हम सब ने सुना और अनुभव भी किया। और जैसा बताया कि पत्रकारों के साथ मंच पर विराजमान एक ऐसी विभूति जिनका बड़ा स्नेहिल संबंध रहता है, वो अपने जीवन के उस तप तपस्या के कारण उनका हमको मार्गदर्शन भी मिलेगा, हम सुनेंगे कुछ। उसी चर्चा में मैं आपके साथ कुछ विषय रखने का प्रयत्न करता हूँ। विश्व संवाद केंद्र के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबको सामूहिक मिलने का निमित्त बनाया नारद जयंती को, और देवऋषि नारद को लेकर के समाज जीवन में किस ढंग से प्रस्तुति दी जाती है या दी जाती थी। और आज ऐसे कार्यक्रमों में हम पिछले वर्षों से, मुझे लगता है विश्व संवाद केंद्र ने ऐसे प्रयत्न किए और उसका अगर कोई शोध का काम करे तो लगता है कि पिछले 10-15 वर्षों में देवऋषि नारद को देखने का दृष्टिकोण जो है वो बहुत बदला है। सामान्यतः समाज जीवन में नारद शब्द को लेकर के एक नैरेटिव गढ़ा गया और वो नैरेटिव इस प्रकार था कि जैसे किसी स्थापित व्यक्तित्व को अगर हल्का करके दिखाना है तो उसके बारे में नारद शब्द प्रयोग कर दोगे तो नारद मुनि है, ऐसा विमर्श गढ़ा गया। ऐसा क्यों हुआ? तो जो मुझे लगता है कि इसके पीछे भी एक योजनाबद्ध काम किया गया कि भारत के लोगों के अगर सोचने के तरीके बदल देंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियां वैसा ही व्यवहार करना प्रारंभ कर देंगी। और जब हम देवऋषि नारद, ब्रह्मऋषि नारद के उस व्यक्तित्व को देखते हैं जिनके बारे में एक शब्द प्रयोग हुआ कि वो पत्रकार जगत के शिरोमणि थे, मूल थे, और तीनों लोकों में एक प्रकार से उन सूचनाओं का संचार आदान प्रदान करते थे, वो क्या सामान्य व्यक्ति कर सकता था। और अपने देश और समाज में वैसी ही मान्यताएं विद्यमान थी, लेकिन 1000 वर्ष के कालक्रम के बीच का जो एक व्यवधान आया, उस कालखंड में हमारे देश में, हमारे देश के ही तंत्र में ऐसी कुछ बातों को स्थापित कर दिया कि जिसको कहा गया कि हमारे सोचने के तरीके बदल गए। इसलिए शब्द प्रयोग हो गए ये नारद मुनि है। यहाँ की बात वहां, यानी नारद मुनि के शब्द को, व्यक्तित्व को कैसा स्थापित कर दिया कि शायद चुगली करने वाला, इधर की बात उधर ले जाने वाला, और कभी कभी जाने अनजाने में समाज जीवन का पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने ही इतिहास परंपराओं को सहज रूप से बोलते समय उसको भी मजाक के रूप में स्थापित करना शुरू कर देता है। इसको मैं बोलता हूँ ये एक नैरेटिव का ही एक युद्ध जो चलता है, उसी का शिकार देवऋषि नारद को बनाया गया। एक अभी प्रसंग हम सब के बीच में प्रोफेसर हरिमोहन जी ने रखा, प्रोफेसर वैदिक प्रताप जी का, हम सब ने उनके बारे में सुन रखा होगा, पत्रकार जगत के शिरोमणि। अभी कुछ समय पहले ही तो उनका देहांत हुआ है। कि क्या भारत में शोध कार्य हिंदी में नहीं हो सकता भी?
कैसा नैरेटिव गढ़ा गया और 70-75 साल तक वो चलता रहा, लगभग 60 साल तक, जब वो हाई कोर्ट में गए, संसद में विषय रखा गया कि मैं भारत जैसे देश में रहता हूं और भारत में शोध का काम क्या भारत की भाषाओं में नहीं हो सकता भी। और उसका परिणाम कभी कभी हम आपस में भी जब चर्चाएं करते हैं तो उसमें भी देखने को मिलता है कि हम भी कभी कभी जाने अनजाने में उस भाषाओं के विमर्श को लेकर के उसका शिकार होते हैं। आज मैं नारद जयंती के उपलक्ष्य पर ऐसे प्रसंग क्यों आप सबके बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि हम सब आने वाले कालखंड में उस तंत्र को नारद जी उस समय में करते थे। वो एक लोक को नहीं तो तीनों लोगों को करते थे। तो आज हम इस भौतिक शरीर में जिस समाज में विद्यमान है, तो जहां तक हमारी पहुंच होगी, जहां तक हमारी रीच होगी, वहां तक ऐसे विषयों को तो ले जाना हमारा एक प्रकार से धर्म ही बनता है। मैं अभी 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले चंडीगढ़ गया, किसी काम से लेकर के हॉस्पिटल में गया किसी, तो वहाँ एक जैसे काउंटर पर गया तो पर्ची बनी। पर्ची बनने के बाद वहाँ जैसे अटेंडेंट थे, उन्होंने मेरे से पूछा भाई साहब फ़ोन नंबर लिखवाइए। तो मैंने उनको फ़ोन नंबर लिखवाया कि लिखिए कि 9418000899। वो थोड़ी वो अटेंडेंट जो कर रही थी वो परेशान जैसी हो गई। यानी ये मैं अभी 10 दिन पहले की अनुभूति बता रहा हूँ आपको। फिर कहा दोबारा कि लिखा नहीं तो मैं दोबारा बोलता हूँ। फिर दोबारा कहा 9418000899। तो उसने बोला नहीं भाई साहब, सर प्लीज़ आप क्या आप हिंदी में बोल सकते हैं? ओ मैं सॉरी मेरे से गड़बड़ हो गया। तो फिर मैंने उनको हिंदी में कहा 9418000899। ये वैचारिक युद्ध है। आप सोचिए आज नारद जयंती पर इस प्रसंग को मैं क्यों सुना रहा हूं। और इस भारत में 1000-1200 साल में जो तंत्र आया वो क्या चाहता था? यानी हम कभी कभी लॉर्ड मैकेलो की याद करते हैं, दुनिया भर की कोशिश। आज स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी देश का सामान्य व्यक्ति जिस भाषाओं में समाज जीवन में आचार विचार व्यवहार करता है, उसको अपनी भाषा भी अंग्रेजी लगती है और दूसरी भाषा अपनी लगती है। और देवऋषि नारद, ब्रह्म ऋषि नारद जी के प्रसंग पर तो मैं इतना ही कहूंगा कि उनकी भाषाएं कौन सी थी जिसके कारण आज हम उनकी जयंती को मना रहे हैं। और वो दुनिया भर में जो संचार, जिन बातों का वो करते थे, जिन बातों का संवाद, और जो हमारे विद्यमान है इतिहास में सब जगह, लेकिन हमारा इतिहास को भी देखने के लिए हमें शब्द प्रयोग हो गए, ये तो मिथक थे। तो माइथोलॉजी, और माइथोलॉजी को लेकर के ही हमने शब्द गढ़ लिए। यानी अपने ही देश के तंत्र के अंदर कुछ विषयों को इस प्रकार से यहाँ स्थापित किया गया कि जैसे मैं आज की बात करूं, मैंने कल किसी बंधु को फोन किया कि कल नारद जयंती का कार्यक्रम है, कब आती है नारद जयंती? तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि नारद जयंती 24 मई को आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कार्ड पड़ा होगा शायद कि वो 24 मई या 24 मई है। तो मैंने कहा नहीं, एक कार्यक्रम तो 25 को भी है, तो वहां 25 को होगी भी, और वो भी हिमाचल में होगा शायद भी। नहीं, तो 24 में फिर कब होती है वो मालूम नहीं। यानी देवऋषि ब्रह्म ऋषि नारद को याद करने का अर्थ क्या है, भाव क्या है, उसके पीछे का परिप्रेक्ष्य क्या है। अगले साल तो ये 24 मई को नहीं होगी, और प्रचार विभाग ने या विश्व संवाद केंद्र ने सोच विचार करके बोला नहीं आज ही करेंगे कार्यक्रम को। तो इसका मतलब कुछ तो खास होगा। तो बताते हैं कि देवऋषि नारद यानी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा है, पिछले कल पुण्य थी, प्रतिपदा थी, तो देवऋषि नारद का वो जन्म का दिन होगा जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। यानी मैं कभी कभी इसको सहज रूप से सबके बीच में भाव प्रकट करता हूं कि हमारे सोचने के ही तरीके बदल गए, और उसको अभी भी समाज जीवन में स्थापित करने के लिए पत्रकार जगत के लिए देवऋषि नारद ने तीनों लोगों को जगाया, और हमको आज अपने आस पड़ोस में से लोग को जगाने का काम है कि आखिर कब तक अंग्रेजी कैलेंडर देख करके भारत के त्योहार मनाएंगे। ये बड़ा प्रश्न आज भी हमारे सामने है। भारत का एक भी त्योहार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगले साल उस दिन नहीं आता है, एक भी त्योहार। किसी से भी आप चर्चा करिए, किसी से भी पूछिए दीपावली कब आती है, विजयदशमी कब आती है, रक्षाबंधन कब आता है, तो वो अंग्रेजी कैलेंडर देख करके नहीं आता हो। उसके लिए हमको भारत के कैलेंडर की जरूरत पड़ती है, और उसके अनुसार ही वो दिन। लेकिन हमने विचार करने का तरीका जो आज हमको कुछ संकल्प करने चाहिए देवऋषि नारद की जयंती पर, कि ये जो हमारे सोचने के तरीके बदल गए, इनको फिर से समाज जीवन में स्थापित करने का काम कौन करेगा।
और कैसे जाएगा कि आज तो हम दीपावली कब आएगी, रक्षाबंधन कब आएगा, ये निर्जला एकादशी कब आएगी, तो अंग्रेजी कैलेंडर देख करके उसमें उस चीज को हम ढूंढना प्रारंभ करते हैं। तो मेरा निवेदन क्या है कि भारतीय समाज जीवन की रचना में ऐसे महापुरुषों की जयंतियां या त्योहार, यानी देवर्षि नारद की जयंती पर कुछ संकल्प करने के जो काम आते हैं और एक नैरेटिव स्थापित करने का जो मैंने बात कही अभी, उस नैरेटिव को समाज जीवन में बदलने का हमको अपने जीवन काल में चुनौती, एक हमको लक्ष्य मिला है और हमको उसको समाज जीवन में फिर से स्थापित करने के लिए हम कैसे उसको उपयोग कर सकते हैं। और वैसे भी जो कालखंड है हम ऐसा मान करके चल रहे कि अपने देश का अमृत काल की वेला है और अमृत काल की वेला पर अपने देश में हर चीज को जो प्रभावित करती है, हर चीज जो हो चुकी थी, खान पान, वेशभूषा, इतिहास, बोलचाल और छोटी छोटी यानी भारत के समाज जीवन की रचनाओं को मजाक के रूप में स्थापित कर मुहावरे तक गढ़ दिए। और कभी कभी हम बोलते भी हैं उन मुहावरों को, ये तो गोबर गणेश ही है। भी इन अनुभूति का विषय क्या रहता है, गणेश जी को हम विघ्न विनाशक प्रधान देवता, कोई भी पूजा का काम प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा प्रारंभ। लेकिन हमारे दिमाग में कैसे हमारे तंत्र को बदला गया, कैसे हमारे विचार को बदला गया, ये गोबर गणेश ही है। मतलब ये फिर गया काम से, ये केवल नारद मुनि जी तक सीमित नहीं बात है, ये और भी जो भारतीय समाज जीवन के आराध्य थे, मुंह में राम राम, बगल में छुरी। अब मुहावरे देखिए कैसे गढ़े गए। तो जिन लोगों ने गढ़े होंगे कि उनको मालूम नहीं था कि राम क्या है, गणेश क्या है, मिट्टी का माधव। योजना पूर्वक समाज जीवन के सोचने की कुछ अवस्थाओं को मुझे लगता है कि आने वाले जो 25 वर्ष हैं, आज विश्व संवाद केंद्र में एक चिन्हित सूचीबद्ध लोगों को बुलाया गया, निमंत्रित किया गया। क्यों? क्योंकि कई बार क्या लगता है कि भीड़ समाज में परिवर्तन नहीं ला सकती, तो कुछ लोगों के अंदर ये विषय चलेगा और विशेषकर वो लोग जो पत्रकार जगत में काम कर रहे हैं। और विश्व संवाद के अंदर कोई एक संगठन विशेष के लिए काम नहीं करता, वो भारत भक्ति के ही विचार को फिर से समाज में स्थापित करने के लिए खड़ा किया गया तंत्र है। उसको अपना प्रचार नहीं करना है, उसको केवल किसी एक संस्था विशेष का प्रचार नहीं करना है, उसको केवल हिंदू समाज जीवन की दृष्टि से जो भी समाज में जो भी काम चलता है उसको स्थापित करने के लिए फिर से उस तंत्र को सिद्ध करना, खड़े करना। मुझे लगता है कि आज जो विमर्श हमारे सामने ऐसे खड़े किए गए, तो उनको ठीक करने का संकल्प लेकर के केवल जयंती मनाई, कुछ कार्यक्रम किए, सामूहिक बैठे, जलपान किया, फिर अगले साल फिर मिलेंगे। मुझे लगता है अगले साल की नारद जयंती हमको ऐसी याद करनी चाहिए कि ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा कब आई, तो फिर हम उन विषयों को वास्तव में समाज जीवन में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक बिंदु और आता है कि महर्षि नारद, देवर्षि नारद, ब्रह्म ऋषि नारद, वीणा, यानी उस सारे विषय को लेकर के आज हम यानी नारद जी क्या थे। कभी कभी हम सामान्य अपने परिवेश में जहां भी रहते हैं, पत्रकार जगत का एक बड़ी विशिष्ट भूमि, पृष्ठभूमि के प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछते हैं तो दूसरे उसको उत्तर देंगे। तो अगर प्रश्न पूछने की जो पद्धति अपने देश को अगर दुनिया में जाना गया, तो हम यह बोलते हैं कि जिसके अंदर रीजनिंग डेवलप होगी ना, जो ज्यादा रीजनिंग करेगा। रीजनिंग कौन कर सकता है? जो सोचता है। क्वेश्चन कौन पूछता है? जो चिंतन करता है। प्रश्न कौन खड़े करता है? जिसको उस विषय का ज्ञान है, जिसको उस विषय की जानकारी है। ये आवश्यक नहीं है कि वो उसको पता नहीं है इसलिए वो प्रश्न पूछता है, उसको पता है समाधान क्या है, तभी वो ठीक प्रश्न खड़े करके वो समाज को फिर से दिशा देने का काम करता है। इसलिए पत्रकार जगत में प्रश्न का एक अपना महत्व है। और पहला काम जो होता है प्रश्न ड्राफ्ट करना। और प्रश्न ड्राफ्ट करना यानी देवर्षि नारद के जीवन को देखते हैं तो उस जीवन में आज अगर उनको प्रथम संवाददाता की संख्या उपमा दी गई, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? वो हर जगह क्या करते थे? वो तीनों लोगों में विचरण करते हुए सबसे मुख्य काम ही उनका क्या था? प्रश्न खड़े करना। और प्रश्न खड़े करने के माध्यम से लोक कल्याण के लिए जो प्रश्न आवश्यक हैं, उन प्रश्नों को अगर पृथ्वी लोक पर जरूरी है तो पृथ्वी लोक पर, अगर ऊपर के लोक पर कहीं जरूर, क्योंकि वो उनको वरदान तो उनको प्राप्त था ही, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने हमको बताया गया। और वो प्रश्न खड़े करना यानी वो भारत के संस्कृति का एक मूल अवधारणा भारत की ही ऐसी थी, विचार ही ऐसा था कि प्रश्न अगर सही हुए, प्रश्न खड़े करने वाले व्यक्ति सही हुए, तो उसके समाधान भी सही मिलने वाले हैं। यानी भारतीय समाज जीवन की रचना में
प्रश्न प्रेरित व्यक्तित्व का यानी कि अगर नाम लेते हैं तो देवर्षि नारद जी का नाम होता है। और वो किसी के पास भी किसी भी लोक में जाकर के, हम सब जानते हैं उनके छोटे छोटे यूट्यूब पर या कहीं भी कुछ प्रसंग देखे हैं, तो कभी नारद मुनि जी के पास, कभी महर्षि वाल्मीकि जी के, वशिष्ठ जी के पास, वो तीनों लोगों में विचरण करते थे। और वहां जाकर के अपना सबसे पहला काम ही उनका प्रश्न रखने का होता था, और उन प्रश्नों के माध्यम से ही वो समाज जीवन को एक दिशा देने का काम जो थे वो करते थे। यानी आज भी पत्रकार जगत में आप देखेंगे कि कभी भी कोई प्रश्न, तो आज का है, आज मीडिया के क्षेत्र में, संचार कम्युनिकेशन के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम क्या है कि प्रश्न अगर जीवंत है तो उस प्रश्न की जीवंतता को बनाए रखने के लिए जिसने प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों को खड़े रखने का भी एक धर्म बन गया है। अगर वो प्रश्न खड़े रहेंगे तो उन जिनसे वो पूछे जाएंगे उनको समाधान की दृष्टि भी वैसी मिलने वाली है कि इनकी समाज को जरूरत है। और उनको प्रश्न पूछने की परंपरा हमारे यहाँ ऐसा कहा गया कि ये एक प्रकार से हमारी संस्कृति का आधार थी, मूल आधार थी। इसके बिना समाधान नहीं मिलते थे। और हम अपने जब इतिहास दृष्टि पर बात करते हैं तो हमारे तो है कि उपनिषद का नाम ही प्रश्नोपनिषद है, कि उपनिषदों में पूरा उपनिषद ही एक समर्पित कर दिया प्रश्नों को, यानी प्रश्न की महिमा। और देवर्षि नारद तीनों लोगों में जाकर के उस प्रश्न की श्रृंखला के आधार पर ही आज भी हम घरों में भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, और उनका ध्येय वाक्य या जब जब का काम है नारायण 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 सत्यनारायण सत्यनारायण, यानी क्या, सत्य ही नारायण है। यानी भारत की वैचारिक पृष्ठभूमि का जो चिंतन आज भारत के ऋषि मुनियों ने जो दिया वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। यानी सत्य ही नारायण है, सत्य ही भगवान है। आप दुनिया की किसी भी फिलॉसफी को उठा के देख लीजिए, किसी भी दर्शन को उठा करके देख लीजिए जिसमें उन्होंने जीवन आधारित इन प्रयोगों को कहा हो कि ईश्वर का रूप है। और भारत में इन्हीं बातों को लेकर के कहा गया कि भारत के चिंतन की विशेषताएं क्या है। और देवर्षि नारद, ब्रह्म ऋषि नारद उस सत्यनारायण की कथा को, और हम सत्यनारायण की कथा जो घर में करते हैं वो वास्तव में है क्या है, वो भी एक प्रश्न ही है। और शौनक आदि ऋषियों का नैमिषारण्य का जो प्रसंग आता है, सूत जी प्रश्न खड़े करते हैं तो सूत जी उसका जब उत्तर देते हैं तो उत्तर कहां से देते हैं कि देवर्षि नारद ने विष्णु जी से पूछा। कथा का प्रारंभ भी वहीं से होता है। और आज हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में पहुंच गया करके, तब भी हम घर में अपने उस सत्य नारायण, ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, इस अवधारणा को लेकर के लाखों हजारों वर्ष बाद भी अपने घर में कोई भी छोटा मोटा फल प्राप्ति होती है, शुभ काम, कोई संकल्प, भगवान के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मेरा अगर ये काम हो जाएगा तो मैं फिर भगवान सत्यनारायण की कथा कराऊंगा। यानी सत्य की स्थापना के लिए, उस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति कितनी साधना से उसको पूरा करता है। ये भारत का चिंतन दुनिया में स्थापित करना, यानी ये हमारी संस्कृति की विशेष बातों में चिन्हित आता है। और संकल्प, इच्छा हमारे घर की कोई पूरी होती है, लेकिन कथा भगवान सत्यनारायण, क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट था, हम भूल नहीं सकते उसको भी। यानी सत्य की साधना, फिर प्रलोभन की उपेक्षा, किसी ने लालच किया। सत्यनारायण की कथा में क्या प्रसंग आता है, और पुराणों में भी एक पुराण ही नारद जी को समर्पित हो गया, नारद पुराण। यानी उन सब पुराणों को भी देखा तो महर्षि व्यास ने वो पुराण सारे प्रश्नों की ही श्रृंखला के तो उत्तर है। प्रश्न खड़े किए गए, फिर उनके समाधान बताए गए, और हमको पुराणों के बारे में बता दिए। तो एक पता नहीं घटनाएं हुई भी हैं नहीं हुई हैं। मैंने इसी चक्कर में एक बार, हमारे महंत जी हैं अपने उन्ना में उनका निवास स्थान है, सप्तदेवी आश्रम में वो रुकते हैं, तो मैंने उनसे एक बार अपने जिज्ञासावश 2005 में एक बार प्रश्न कर दिया कि ये जो आप टिपड़े वगैरह के बारे में बताते हैं, देखते हैं, फिर बोलते हैं नहीं नहीं ये रिश्ता नहीं करना, इसको छोड़ दो भी आप, ऐसा उनके बारे में बताते हैं कि महात्मा जी इन्होंने जो बोल दिया ना वो सच ही होता है। अभी जिसने उनको बाईपास करके थोड़ा बोला कि नहीं महात्मा ऐसे ही है, तो भी गड़बड़ हो गया और कर लिया, और वो प्रयोग देखे गए सारे। तो 5 में मैंने सहज रूप से उनको बोल दिया कि महंत जी ये क्या, कैसे लगता है कि नाम एक ही होता है, एक ही समय में लोग जन्मे होते हैं। तो मन में जिज्ञासा थी, आयु, जीवन, अनुभव, यानी आज से 20, 25, 30 साल पहले की बात, 2005 की, 20 साल तो हो ही गए इस घटना को। तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि इसमें जी ऐसा नहीं है, ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर की बातें करते हैं और आज हम कलयुग भी कौन सा चल रहा है भी है। तो फिर ध्यान गया कि ये जो आप संकल्प पाठ करते हैं ना,
घरों में जब पूजा पाठ का प्रारंभ करते हैं, याद श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, ऐसा हम करते करते फिर आते हैं अष्टाविंशति तमे कलियुगे, ये शब्द प्रयोग करते हैं। ये कलयुग 28वां कलयुग चल रहा है, ये 27 इससे पहले बीत चुके हैं। एक कलयुग का 5126वां वर्ष चल रहा है, तो इससे पहले स्थायी हो चुके। ये जो आजकल पंडित उसको देखते हैं ना, ये प्रेडिक्शन से लेबोरेटरी में ऑलरेडी टेस्टेड हो चुकी है चीजें। कौन व्यक्ति कहां जन्मा है, किस ग्रह नक्षत्र के अनुसार जन्मा है, ये प्रयोग हमारे देश में ऐसा नहीं है कि अभी 150 साल से पहले कोई पंडितों ने कोई काम शुरू किया। ये हजारों लाखों वर्ष की परंपरा के आधार पर उसके जो निष्कर्ष निकले, अगर अध्येता ठीक है, प्रश्न का उत्तर देने वाला तब ठीक है, अगर उसका प्रश्न जो उसको खड़ा किएगा उसका ध्यान करने वाला ठीक है, तो उसकी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं हो सकती। उसके आधार पर बोलता है कि इसमें जो ये पहले ऑलरेडी इस लेबोरेटरी में टेस्ट हो चुका है, उसके आधार पर वो प्रेडिक्शन करता है कि ये ठीक बैठेगा, ये ठीक नहीं बैठेगा। इसके पीछे वो विज्ञान काम कर रहा होता है। और तीसरी दृष्टि कि समाज जीवन में अपने विचार को लेकर के स्थापित करने के लिए, मैंने कहा भगवान सत्यनारायण के शब्द को लेकर के कि सत्य की स्थापना, और हमारे यहां उसी को धर्म कहा गया। आजकल एक पढ़े लिखे लोगों में एक भ्रम उत्पन्न किया गया और हम भी उसी का टूल बन गए, शिकार बन गए। कैसे कि धर्म के शब्द को लेकर के ही एक बड़ी विमर्श, मुझे लगता है कि देव ऋषि नारद, ब्रह्म ऋषि नारद भी आज जयंती के अवसर पर भी सोच रहे होंगे कि भारत में ऐसे फेक नैरेटिव वाले लोग आज भी कैसे विद्यमान है। यानी धर्म की परिभाषाओं को बदलने के लिए हमारे धर्म किसको कहा गया? हमारे धर्म कहा गया धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्मम लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए। जहां ये बातें विद्यमान हैं वो धर्म है। उसमें सत्यनारायण का सत्य भी आता है। लालच, यानी सत्यनारायण की कथा में किसी ने लालच किया, किसी ने उपेक्षा कर दी किसी की, तो उसका विनाश हो गया। उस कथाओं को जो सुनते हैं हम इसीलिए सुनते हैं कि भी हमारे मन में विकार उत्पन्न ना हो, क्योंकि वो भगवान सत्यनारायण की कथा में वो विष्णु जी नारद जी को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, वो आगे ट्रांसफर की जा रही है कथाओं। यानी समाज जीवन के मूल्यों को कथाओं के रूप में सहज रूप से हमारे उन कथाओं के प्रसंगों के माध्यम से समाज के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कहा। इन सारे बिंदुओं को स्थापित करना यानी धर्म होता है। तो धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, इन शब्दों के अर्थ ढूंढते हैं, इनका कहीं पूजा पद्धति से संबंध नहीं है। इसलिए भारत के लोगों ने इसको कहा यह धर्म है, और ये सारी दुनिया के लिए है, यूनिवर्सल है। इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि सच केवल भारत के, सत्यनारायण की कथा केवल भारत के लोगों ही करनी चाहिए, क्योंकि नारद मुनि जी की कल्पना, नारद जी की कल्पना, ब्रह्म ऋषि नारद की कल्पना अमेरिका की धरती पर बैठा हुआ व्यक्ति तो कर नहीं सकता। यूरोप या अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति उसको कल्पना नहीं हो सकती। हालांकि वो भारत की धरती पर ऐसे व्यक्तित्व हुए, ऐसे कैरेक्टर हुए जिन्होंने सारी दुनिया के कल्याण की बातें की। उसका मैं सार रूप से श्लोक का एक आपके सामने वर्णन कर रहा हूं, धर्म के बिंदुओं का, कि अगर ये सब बातें विद्यमान हैं तो वो धर्म है। और वो दुनिया को बताने वाले सबसे पहले कौन लोग थे जिन्होंने दुनिया को बताई? अब इस श्लोक के पीछे जाओगे तो कब का श्लोक है ये कोई साल 2 साल का तो है नहीं है, 4, 10 साल, 20 साल का तो नहीं है। भारत का संविधान 1950 में लागू किया, तब तो ये श्लोक नहीं बना। इसका मतलब है हजारों वर्षों की परंपरा से इन सब बिंदुओं को, कि धर्म के जो लक्षण हैं ये अगर स्थापित होते हैं तो उनको धर्म कहा गया। और दुनिया को सबसे पहले हिंदुस्तान के लोगों ने बताया, इसलिए उसको हिंदू धर्म कहा गया। बाकियों को रिलीजन कहा गया, बाकियों को मत कहा गया, बाकियों को पंथ कहा गया, बाकियों को संप्रदाय कहा गया। यानी आपने उसका इंग्लिश में रिलीजन ट्रांसलेशन करके धर्म शब्द की इतनी बड़ी स्थापना, जो देव ऋषि नारद सत्य के नाते ही जिसको भगवान की पूजा करके स्थापित करने का भगवान विष्णु संकेत देते हैं, हमने उस पर ही भ्रम खड़ा करके उस शब्द को ही बदल दिया, अर्थ को ही बदल दिया। और एक शब्द आजकल हमने सुन लिया, उस शब्द को सुना धर्मनिरपेक्ष। शब्द की भी यात्रा होती है, शब्द गढ़े जाते हैं, ये जो नैरेटिव गढ़े जाते हैं, आप कल्पना करिए, ये जो बातें, यानी सत्य बोलना चाहिए, लालच नहीं करना, चोरी नहीं करनी, दूसरों को सामान मेरा नहीं है, ये बातें हैं तो इनको कहा गया धर्म है। इनसे निरपेक्ष कोई कैसे हो सकता है समाज जीवन में? इनसे दूर कैसे जा सकता है कोई? और हमारे यहाँ कह दिया गया कि हम एक धर्म निरपेक्ष, धर्म से निरपेक्ष लोग कैसे हो सकते हैं? लेकिन वैसे बनाने थे ये जो 1000-1200 के वर्षों के अंदर तंत्र खड़े किए गए, उन तंत्रों में ऐसे शब्दों को भी डाला गया जो शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए थे,
वैसा एक शब्द मैं कई बार बोलता हूं, धर्मनिरपेक्ष है। और मैं इसके आगे जाके बोलता हूं ये असंवैधानिक शब्द है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है, ये संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। सेक्युलर शब्द का हिंदी में वहां पर जब बहस हुई 1975 में, जब संविधान देश ने स्वीकार किया, संविधान सभा में स्वीकृति के समय भी, उस समय संविधान सभा बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों को नहीं लगा कि हमको अपने संविधान की सभा में ऐसे शब्दों को डालना चाहिए, क्योंकि भारत इटसेल्फ पंथ निरपेक्ष देश है, इसलिए 1950 में नहीं डाला। 1975 में जोड़ा गया संविधान में संशोधन करके। आज संविधान संशोधन की बड़ी चर्चा करती है, मूल कैरेक्टर को बदलने का उस कालखंड में काम किया गया और जबरदस्ती शब्द सेक्युलर उसको जोड़ करके और उसका शब्द का रूपांतर बहस हुई। अगर हम पार्लियामेंट की डिबेट को पढ़ते हैं उस समय की, तो उसमें कहा, कांग्रेस के लीडर ने कहा कि सेक्युलर शब्द का ट्रांसलेशन धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, इसको आप हिंदी वर्जन में पंथ निरपेक्ष लिखिए, और वहां पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा गया है। लेकिन आप देखते हैं कि 24 घंटे सुबह से शाम तक, दिन और रात, पढ़े लिखे लोग करोड़ों के समूहों को क्या क्या शब्द पढ़ाते हैं, क्या बताते हैं, तो वो धर्मनिरपेक्ष शब्द को हमारे दिमाग में ऐसे उठाते हैं, धर्म यानी सत्य की आराधना। देवर्षि नारद जी की जयंती पर मुझे लगता है कुछ मौलिक चिंतन समाज में फिर प्रश्नों के माध्यम से खड़े होने चाहिए, और हम सब लोग जिस जगत में काम और प्रश्न होंगे तो उसके उत्तर भी वहां पर ढूंढेंगे। और प्रश्नों को लेकर के, तो गीता यानी क्या है, गीता में अध्याय जो दे दिए तो सब प्रश्न ही तो थे। तो प्रश्न कैसा, खड़ा करने वाला कौन है और उसके आधार पर समाधान देने वाला कौन है। तो मुझे लगता है देवर्षि नारद जी की जयंती पर विश्व संवाद केंद्र ने आज जो ये कार्यक्रम आयोजन किया, इस आयोजन में आने की हमारे भी सार्थकता सिद्ध होगी। मेरा निवेदन इतना है कि कुछ विमर्श जो अलग अलग प्रकार से समाज से चलते हैं। 4-5 दिन पहले एक परिवार में जाना हुआ, यानी उस परिवार में एक बड़ा प्रसंग कोई चल रहा था, आपस में ऐसे पूछा तो बताया कि ये अमेरिका में रहते हैं। तो परिवार अमेरिका से कोई आए हुए थे, तो उनके बच्चे भी आए। तो मैं उसकी अनुभूति आपको बता रहा हूँ कि कई बार क्या लगता है, कैसा दृश्य लगता है। देवर्षि नारद जी की जयंती अभी हमको कितने वर्ष तक ऐसे मनाते 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 समाज व्यापी उसको करना है, समाज अभिसरण में करना है। और जो देवर्षि नारद जी का व्यक्तित्व था उसको फिर से पत्रकार जगत में नहीं तो समाज जीवन में सूचनाओं का नागरिक पत्रकारिता की जो बात की जा रही है, प्रत्येक नागरिक को देवर्षि नारद की तरह एक साधना करने का, अभ्यास करने का, एक जिसको बोलते हैं शिक्षण लेने की आवश्यकता लगती है। तो मैं जब उस परिवार में बैठा तो परिचय हुए अमेरिका से, उनके बच्चे भी आए हैं, तो उनके बताते समय ना उनके चेहरे पर कुछ अलग प्रकार की आवाज चमक रही थी। ये अमेरिका से है, ये अमेरिका में ही रहते हैं, ये अमेरिका में ही पढ़ते हैं। और उनके प्रसंग बताते समय उनके चेहरे के हाव भाव क्या लग रहा था कि जैसे अमेरिका को दुनिया को कोई ऐसा स्थान है और हम तो पता नहीं कहां फंस गए भारत में आके। यानी अपने देश को देखने का दृष्टिकोण, और अब ये भी जाने वाले भी अमेरिका जो साथ में बैठे हुए थे। आप दृष्टिकोण नैरेटिव की बात देखिए, 25 करोड़ की जनसंख्या का देश, वहां की व्यवस्थाओं को देखिए जरा बारीकी से, और 140 करोड़ के देश के समाज की सत्य की आराधना। घर घर में जो सत्यनारायण की कथा ऐसे नहीं की जाती, सबको एक प्रकार से प्रभावित करने के प्रयत्न दुनिया भर के तंत्रों ने कर लिए, लेकिन भारत को भारत की दृष्टि से दूर नहीं कर पाए, क्योंकि उस समाज जीवन में वो चीजें स्थापित हुई। आज जब इस गौरवानुभूति की बात आती है, अमेरिका चले गए, कनाडा चले, दुनिया से संवाद नारद जी तो तीनों लोगों में करते थे, उसको तो प्रेरणा मान रहे हम, जो सारी दुनिया की खबर रखता है, सारी दुनिया का भ्रमण करता है। लेकिन कब ये नहीं लगता कि अपने देश में रहना, ये कब बोलेंगे कि नहीं अमेरिका छोड़ करके भारत ही आ गए स्थायी रूप से, ये लोग वहां से स्थायी रूप से यहां कर गए। ऐसे ही भाषाओं का विमर्श की बात चलती है कि कई उसको सामान्य रूप से हम रखते हैं कि विदेशी भाषाएं आनी चाहिए हमारे लोगों को और उसको पढ़ना चाहिए। क्यों? देवर्षि नारद तो दुनिया में संस्कृत में वार्तालाप करते थे। अगर हम उनके सारे संवाद को पढ़ते हैं, हिंदी तो उसके बाद उसका ट्रांसलेशन सिखाया गया होगा, उस समय सब संस्कृत के श्लोकों का वो हमारी सुविधा के अनुसार उसको ट्रांसलेशन किया गया होगा। तो आज दुनिया में 140 करोड़ लोगों की कोई भाषा ऐसी नहीं हो सकती जो फिर से स्थापित करने के लिए दुनिया के संपर्क की भाषाओं में जा सकती है। ऐसा चिंतन क्यों नहीं आता? उल्टे ठेका हमने ले लिया घरों में। चर्चा पता क्या होती है? चर्चा ही होती है कि अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ी तो रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। यानी भाषा को रोजगार के साथ जोड़ करके हमारे सोचने के तरीके बदल दिए, इसलिए मैं बोलता हूँ। यानी और जिन प्रदेशों की जनसंख्या 12 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ है, उन देशों की भाषाओं ने 140 करोड़ लोगों के सामने प्रश्न खड़ा कर दिया
ये आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। उनको ये कब लगेगा कि काश हमें पंजाबी आती, काश हमें मराठी आती, काश हमें तेलुगु आती, बंगला आती। एक एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का है, तो दुनिया के पेट भरने का काम तो उत्तर प्रदेश ही कर देगा। यानी सोचने के तरीके बदल गए। इसलिए मुझे लगता है कि देवऋषि नारद जी की जयंती पर आज हम सब लोग अपनी व्यस्तताओं में से जो समय लेकर के आए, तो कुछ संकल्प वहां से लेकर के कि इस सारे भारत को भारत की दृष्टि से खड़ा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसा मैं भी एक प्रश्न आपके सामने देवऋषि नारद जी की परंपरा में से कि एक प्रश्न मैं भी आपके सामने रखता हूं, क्योंकि देवऋषि नारद प्रश्न खड़ा करते थे, फिर वैसा ही समाधान समाज से चाहते थे कि अगर भारत को फिर से भारत की दृष्टि से समाज के सामने खड़ा करना है, तो मेरी पत्रकार के नाते, मेरी संवाददाता के नाते उसमें क्या भूमिका हो सकती है। और उसके कुछ सूत्रों का उल्लेख, एक पुस्तक का जो विमोचन अभी हमारे सामने हुआ, डॉक्टर जयप्रकाश जी, वो कोई पुस्तक 1, 2, 3 वर्षों का प्रयत्न नहीं है उनका, पूरे 8 वर्ष हो गए। 8 वर्षों के शोध कार्य के बाद वो देवऋषि नारद जी को जिस परंपरा में समाज में फिर से ले जाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि मैंने भी जो बातें बताई वो उसी पुस्तक का परिणाम है जो मैंने आपके सामने रखी। डॉक्टर जयप्रकाश जी के उस प्रयत्न को समाज जीवन में एक देवऋषि नारद जी की जयंती पर अगर हम समाज में लेके जाए और फिर से उन संकल्पों को फिर से स्थापित करने के लिए कुछ हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रश्न के साथ मैं, आपने जो सम्मान स्वरूप भी यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा, उस सम्मान के लिए आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।